बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट फॉर z बिलोंग्स टू c, फॉर एनी z बिलोंग्स टू c, यानी z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इसकी वजाहत मैं यहाँ पे करूँगा। पहला पार्ट है z इज रियल इफ एंड ओनली इफ। ये आई डबल एफ जो है इसकी भी मैंने वजाहत किया। आई डबल एफ एब्रीवेटिव है इफ एंड ओनली इफ का। z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू z बार। ये पहला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, इसको आपने इंपॉर्टेंट बुक पर मार्क इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। स्टूडेंट्स, इसका सलूशन करने से पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की वजाहत कर लूं, फिर इसका सलूशन हम करेंगे। इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक z बिलोंग्स टू c। देखो, c स्टैंड्स फॉर कम्प्लेक्स नंबर। c कम्प्लेक्स नंबर के सेट्स को शो करता है, यानी z बिलोंग्स टू c, यानी z जो है कोई कम्प्लेक्स नंबर है, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से लिया। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स को शो करती है। इसके लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होता है, राइट साइड पे सेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से कोई हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। फॉर एनी z बिलोंग्स टू c, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमने कोई एक एलिमेंट लेना है z। z बिलोंग्स टू c, ये इसकी वजाहत होगी। आई डबल एफ, दिस इज द वर्ड इफ एंड ओनली इफ, ये उसकी एब्रीवेटिव है। इसको स्टूडेंट सिंबॉलिकली हम इससे डिनोट करते हैं। सिंबॉलिकली हम इससे डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, दो बातें हैं। एक है ये चीज इफ ए देन बी, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। और आई डबल एफ, इसको कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंबॉलिकली इसको हम आई डबल एफ को हम इससे डिनोट करते हैं। मैं इस पर जाता हूं फिलहाल, इसकी बाद में कभी वजाहत करूंगा। पहले मैं रिलेटेड जो बात है उसकी वजाहत करता हूं। आई डबल एफ सिंबॉलिकली इससे डिनोट करते हैं। इसका मकसद या मतलब क्या होता है? फर्ज कर लो ए आई डबल एफ बी। ये ए और बी क्या है स्टूडेंट्स? ए और बी दो स्टेटमेंट्स हैं या दो रिजल्ट्स हैं। तो इसको सिंबॉलिकली यूं लिखेंगे। अगर हमारे पास ए आई डबल एफ बी है तो ए का मतलब है कोई एक स्टेटमेंट, बी का मतलब है कोई दूसरी स्टेटमेंट, बीच में आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूं लिखेंगे। इससे ये मतलब या ये दो बातें होंगी। हम ए स्टेटमेंट से बी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, फिर बी स्टेटमेंट से ए स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ए एंड बी ये कोई सी दो स्टेटमेंट्स या कोई से दो रिजल्ट्स हैं। फर्दर मैं इसकी वजाहत करता हूं। इस काम के लिए हमने क्वेश्चन में दो स्टेप्स करने होंगे। एक, पहले स्टेप में हमने लेट ए स्टेटमेंट करके उससे बी स्टेटमेंट या बी रिजल्ट प्रूव करना है। एंड रिवर्सली फिर हमने लेट बी स्टेटमेंट सपोज कर लेनी है और प्रूव करनी है ए स्टेटमेंट या ए रिजल्ट को प्रूव करना है। यानी दो काम करने हैं। ए स्टेटमेंट को लेकर के बी प्रूव करेंगे, फिर रिवर्सली बी स्टेटमेंट को लेकर के वहां से फिर हम ए प्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ का। लिहाजा अब सवाल में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है z इज रियल इफ एंड ओनली इफ को सिंबॉलिकली मैंने यूं लिख लिया, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट। इट मीन स्टूडेंट्स ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है। इस पहली स्टेटमेंट को मैंने ए नाम दे दिया फर्ज कर लो, और दूसरी स्टेटमेंट को मैंने बी नाम दे दिया। इट मीन्स हमने ये काम करना है, स्टेटमेंट ए को लेट करना है, यानी लेट z इज रियल, ये हमारी स्टेटमेंट ए है। लेट z इज रियल ये सपोज करके प्रूव करेंगे z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, यानी बी स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। फिर रिवर्सली ये लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू z कॉन्जुगेट ये सपोज करेंगे
एंड प्रूव क्या करेंगे, देन प्रूव दैट z इज रियल, यानी फिर z को हम रियल प्रूव करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में हमारा ये मकसद होगा, ये दो काम हमारा ये मकसद होगा, ये दोनों चीजें हमने इस क्वेश्चन में इनफैक्ट प्रूव करनी है। तो आए अब हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 उसका सलूशन करते हैं। z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो हम स्टूडेंट्स पहले ये चीज लेट करके ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, फिर ये लेट करके ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स बनाए इस क्वेश्चन के अंदर, दो पार्ट्स बनाए। सपोज, अब सोल्यूशन हम करते हैं। सपोज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज को प्रूव करना है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वहां पे आपने एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। एक्स प्लस वाई होता ले लें या a प्लस बी होता, दोनों में से जौन सा मर्जी ले लें, बट लेना जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वी लेट z इज रियल, ये हमने लेट कर लिया। अब हमने स्टूडेंट्स ये चीज प्रूव करनी है, तो हमारा टारगेट या मिशन या मंजिल ये है, इसकी तरफ आपने ध्यान रखना है कि हमने आना इस साइड पर है। स्टूडेंट, जब भी हम कहते हैं कि z इज रियल, इट मींस कोई भी z जो है वो अगर रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा फिर 0 होगा। सपोज मैं z को 6 लिखता हूं, ये रियल है, z इक्वल टू 6, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। सो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0 होता, बट हमने इधर जनरल बात करनी है। सो इमेजिनरी पार्ट यानी y इक्वल टू 0, देन वी हैव z इक्वल टू, अब इसमें हम y को 0 पुट करने हैं, x प्लस वाई होता, बट y को हमने क्या पुट किया, 0। अब हमारा मकसद या मिशन ये है, मंजिल ये है, दैट्स वाई हमने z कॉन्जुगेट की तरफ जाना है। इसका अब हम कॉन्जुगेट लेंगे, इसका x प्लस 0 योटा का कॉन्जुगेट, तो वो होगा x माइनस 0 योटा। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ये और ये a की वैल्यू है, सेम वैल्यू है, ये भी x है और ये भी x है, यानी आगे आप x लिखें या ना लिखें, इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं है। इनको आप x भी लिख सकते हैं या ऐसे भी रहने दें, तो हमारा वो रिजल्ट बन चुका है। दैट्स वाई आगे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू z कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, यहां पर एक मैं और भी आपको बात ऐड करता चलूं, इट मीन यहां से हम एक ये रिजल्ट भी अपने जहन में रख सकते हैं कि अगर कोई z रियल होगा तो वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। z इज रियल से 6 है, z का कॉन्जुगेट 6 का कॉन्जुगेट वो 6 ही होगा, क्योंकि आप 6 को समझ लें 6 प्लस 0 योटा, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे 6 प्लस 0 योटा का कॉन्जुगेट तो वो 6 ही होगा। तो z अगर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट वही होगा। तो इस रिजल्ट को आप यूं याद रख सकते हैं, इफ z इज रियल देन z इज सेल्फ कॉन्जुगेट। इफ z इज रियल, z अगर रियल है तो फिर z क्या होगा, z इज सेल्फ कॉन्जुगेट। z अगर रियल है तो z अपने आप का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ये वैसे मैंने साथ एक बात ऐड कर दी है। अब आप कन्वर्सली देखें, अब कन्वर्सली हमने स्टूडेंट्स ये चीज लेनी है, ये चीज लेट करनी है और ये रिजल्ट प्रूव करना है। कन्वर्सली या रिवर्सली आप लिख लें। कन्वर्सली वी लेट z इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब z x प्लस वाई होता है और z कॉन्जुगेट x प्लस वाई होता है, इस पे कॉन्जुगेट मैंने लिखा, राइट हैंड साइड ये बन गई। स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करें, ये हमारे पास इस वक्त एक इक्वेशन है, यूं समझें कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी कोई एक साइड हम 0 बनाते हैं। यहां पे मैं राइट हैंड साइड 0 बनाता हूं, यानी मैं x को भी इधर ले आता हूं और y होता को भी मैं इधर ले आता हूं। x इधर आकर माइनस x बन जाएगा और माइनस y होता इधर आके प्लस y होता बन जाएगा। ये आपस में कट गए, हमारे पास ये वैल्यू 2y होता रह गई। स्टूडेंट्स, जब भी कोई इक्वेशन होती है, लेट ये एक इक्वेशन है, तो इसमें जो नंबर होता है उसको मैं उधर डिवाइड करूंगा। जैसे यहां पे देखें, अब 2y होता है तो मैं 2y आयोटा को उधर डिवाइड करूंगा। कोई बच्चा कह सकता है कि हम y को नहीं डिवाइड कर सकते, नहीं, y यहाँ पे एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। ये देखें x या y, इनको फिलहाल हम यहाँ पे y को उधर नहीं डिवाइड करेंगे। फर्ज कर लो एक बच्चा कहता है y को उधर डिवाइड कर दो, इट मीन 2 आयोटा इक्वल टू 0 बन जाएगा।
अब 2 भी जीरो नहीं है, आयोटा भी जीरो नहीं है, तो इट मीन हमने ये गलत स्टेप किया। तो यहां पे हमने क्या करना है, 2 भी जीरो नहीं है, आयोटा भी जीरो नहीं है, तो इट मीन हम y को जीरो ले लेंगे, या यूं कह लें, या 2 आयोटा को उधर डिवाइड कर लें, दोनों में से जो मर्जी काम कर लें। तो हमने 2 आयोटा को डिवाइड कर लिया, इट मीन हमारे पास y की वैल्यू क्या बन गई, जीरो। अब टारगेट या मिशन हमारा ये है कि हमने z इक्वल टू z कॉन्जुगेट अगर लिया तो हमने z की तरफ आना है और z को क्या बनाना है, रियल। स्टूडेंट्स y के जीरो होने पर हम z की तरफ जाएंगे, यानी y के जीरो होने पर z पे क्या असर या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा टारगेट अब z है। दैट्स वाई अब हमने z को लिखा x प्लस वाई होता, और इसमें हमने y को अब क्या पुट किया, ये y की वैल्यू जीरो हमने पुट कर दी। इट मीन z हमारे पास क्या बनकर रह गया, z तो फिर x बन गया, बट x क्या होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट यानी जीरो हो गया, तो z हमारे पास क्या बन के रह गया, z इक्वल टू x बन के रह गया। और x फिर क्या, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो तो इट मीन x क्या है, रियल है, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ये x रियल पार्ट कहलाता है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जब y जीरो बन गया इट मीन कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो बन गया, इट मीन वो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल। सो z इक्वल टू x विच इज रियल, तो हमने प्रूव कर लिया कि z इज रियल। तो देखें हमने पहले ये चीज लेट करके ये प्रूव की, फिर ये चीज लेट करके ये प्रूव की, तो ये हमारा इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई है। एंड पे आप कह सकते हैं हेंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड, यूं लिख लें, या जस्ट कुछ भी ना लिखें, ऐसे रहने दें, आपकी मर्जी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये वैल्यू प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स उसी तरह से हमने पहले जनरल कम्प्लेक्स नंबर लिया, z कॉन्जुगेट बनाया, क्योंकि हमने इसमें z और z कॉन्जुगेट दोनों वैल्यूज पुट करने हैं। आगे मैंने लिखा नो टू प्रूव दिस वन, ये रिजल्ट प्रूव करना है। इसकी स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसकी ये दोनों वैल्यूज मैंने इसमें पुट करके इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो ये रिजल्ट इंशाल्लाह खुद ब खुद बनेगा। z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट। अब इसमें हमने z एंड z कॉन्जुगेट दोनों की वैल्यूज पुट की। ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अंदर असर ले जाना है, और यहाँ नीचे प्लस है तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, जबकि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो x से x कैंसिल हो रहा है, और इसमें ये y आयोटा से y आयोटा कैंसिल हो रहा है। ऊपर स्टूडेंट्स ये दोनों ऐड होकर 2y आयोटा, और नीचे x प्लस x हमारे पास 2x बना। स्टूडेंट्स ये 2 और 2 भी आपस में कट जाएगी वैल्यू, तो रिमेनिंग हमारे पास ये वैल्यू बची। आप देखें इस आयोटा को चूंकि ये रिजल्ट लाना है, तो इस आयोटा को मैंने शुरू में लिख दिया, y ओवर x को आगे लिख दिया। अब आप देखें y क्या चीज है स्टूडेंट्स, y जो है वो z का इमेजिनरी पार्ट है, जबकि x क्या है, x z का रियल पार्ट। तो y की जगह हमने लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x की जगह हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये रिजल्ट बनाना है। दैट्स वाई y और x की जगह हमने यही फॉर्म लिखी और वो यहां से बनाई। दिस वन इज द राइट हैंड साइड, ये हमारी स्टूडेंट्स क्या बन चुकी है, राइट हैंड साइड, यही हमें बनानी थी। इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग्स टू C, कोई मर्जी कम्प्लेक्स नंबर लें, z is either real or pure imaginary if and only if z conjugate square is equal to z square। ये स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे if and only if है, इट मीन ये डबल साइडेड प्रूफ है, यानी हमने पहले ये फॉर्म लेकर, ये स्टेटमेंट लेकर ये चीज प्रूव करनी है, फिर ये वैल्यू लेकर ये प्रूव करनी है, यानी दोनों हमने साइडें प्रूव करनी है। इससे ये रिजल्ट बनाना है, फिर इससे ये रिजल्ट बनाना है। वही बात स्टूडेंट्स हम पहले जनरल कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई होता है, ये कुछ जनरल कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये पूरी स्टेटमेंट हम लेकर चलेंगे और ये रिजल्ट बनाएंगे। रियल पार्ट ऑफ z वो क्या होगा, जीरो, यानी अब हमने x को जीरो पुट करना है इसमें, z के अंदर पहले हमने y को जीरो पुट किया, अब हमने z के अंदर x को जीरो पुट करना है। जब हम x को जीरो पुट करेंगे तो ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। अब ये इनफैक्ट y आयोटा समझ लें,
तो z कॉन्जुगेट ये क्या होगा, माइनस वाई आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट। अब आपने यहां पे भी यही रिजल्ट बनाना है, तो आप पहले z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लोगे। z कॉन्जुगेट ये माइनस वाई होता है, इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। आप यूं समझे कि ये -1 है, तो -1 का अलग स्क्वायर लिया, वो पॉजिटिव, y का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर, यानी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, सिर्फ किसका स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -y स्क्वायर रिजल्ट बन गया। ये आंसर आया z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब हमने z का स्क्वायर लेना है क्योंकि ये रिजल्ट इक्वल शो करना है। अब z का स्क्वायर बनाना है, इट मीन हमने y आयोटा का स्क्वायर बनाना है। y आयोटा का स्क्वायर लिया, नो इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। लेकिन इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये फिर रिजल्ट क्या बना, -y स्क्वायर। तो आप स्टूडेंट्स देखें, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर वो भी -y स्क्वायर है, एंड z स्क्वायर वो भी क्या है, -y स्क्वायर। इट मीन ये दोनों को इक्वेट कर लें, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये रिजल्ट फिर हमारे पास प्रूव हो गया। इट मीन चाहे z रियल लें या z प्योर इमेजिनरी लें, इन दोनों के लिए ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। अब हम स्टूडेंट्स कन्वर्सली यानी रिवर्सली कह लें, ये रिजल्ट लेकर के हम ये चीज प्रूव करेंगे। ये देखें, नाउ कन्वर्सली सपोज दैट z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। स्टूडेंट्स z कॉन्जुगेट मीन इस z का हम बाहर लेंगे, x प्लस वाई होता है, z कॉन्जुगेट x प्लस वाई होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x माइनस वाई होता है, इसका कॉन्जुगेट लिया मैंने, x माइनस वाई होता है, इधर x प्लस वाई होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना है, और यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर ये ओपन करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इस लिहाज से ये चीज बनी। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स गौर करें, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, इसको इधर ला के काट दें या इधर ही कैंसिल कर दें। सिमिलरली ये y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस का है, इधर भी y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस का है, इसको इधर ले जाकर काट दें या यहीं पे काट दें। वी हैव लेफ्ट विद दिस रिजल्ट। अब आप इसको उधर ले जाएं या इसको इधर ले आए, आपकी मर्जी है। मैं इसको इधर ले कर आया हूँ, ये एक इक्वेशन है, इसको आगे सॉल्व करना है। ये इधर आके -2xy बन जाएगा, टोटल ओवरऑल वैल्यू -4xy बन गई, 7 आयोटा, -4xy आयोटा। अब आपको स्टूडेंट्स xy का आंसर निकालना है, सो -4 आयोटा एक नंबर है, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर लें। अब आप इन दो के साथ वी हैव लेफ्ट विद x इंटू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ओवर -4 आयोटा वो 0 ही बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई -4 आयोटा वो 0 ही। x इंटू वाई इक्वल टू 0, इट मीन आइदर वी हैव x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स अगर x 0 होगा तो z पे क्या असर या फर्क पड़ेगा, और अगर y 0 होगा तो z पे क्या असर या फर्क पड़ेगा, ये चीज हमारे पास बनने लगी है। तो हमने दोनों सिचुएशंस को साथ और की फॉर्म में लिखा। आइदर x इक्वल टू 0, तो पहले ये देख लें, x के 0 होने पर z क्या बनेगा, x प्लस वाई होता है, इसमें x 0 कर लें तो z बना प्योर इमेजिनरी, और y के 0 होने पर z पे क्या असर पड़ेगा, z इक्वल टू x प्लस वाई होता है, इसमें y को 0 पुट करें तो हमारे पास फिर सिर्फ x रह गया। इट मीन दिस इज रियल एंड दिस इज प्योर इमेजिनरी y होता। सो आइदर z इज इस लिहाज से प्योर इमेजिनरी और इस लिहाज से z क्या होगा, रियल। तो यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। इट मीन आपने ये रिजल्ट लेकर ये प्रूव कर लिया, एंड कन्वर्सली ये रिजल्ट लेकर आपने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। यहाँ पे जस्ट तरतीब थोड़ी सी बदली है। मैं अगर y पहले 0 ले लेता और x बाद में 0 ले लेता तो y के 0 होने से z रियल एंड x के 0 होने से z प्योर इमेजिनरी। वो सेंटेंस आगे पीछे हो जाना था, बीच में और आ जाना है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले प्योर इमेजिनरी लफ्ज लिख लें या रियल लिख लें, उससे असर या फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बीच में और है, दैट्स वाई कोई मसला नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का 3rd पार्ट प्रूव हो चुका।